आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते हैं बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिवाली उत्सव, जिसमें हम ढेर सारी पूजा और माँ लक्ष्मी से जुड़ी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले भी तो मैं रोज आपको माला माल बनाने वाली टिप्स दे ही रही हूँ ना। उसको सुनने से काम नहीं होगा, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक फायदा कैसे मिलेगा। दवाई खाने पर ही तो ठीक होते हैं ना, इसी तरीके से उपाय करने से ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी शो की हेडलाइन से। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के खास तरीके मुझे तो मालूम है, अब आप जानिए। शादी के बाद ना हो अनबन, बेटी रहे ससुराल में खुश, कई खास उपाय बताऊंगी। सूरज की रोशनी के हिसाब से कैसे करें घर में बदलाव, खास वास्तु टिप्स देने वाली हूँ। आम से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स आपको करूंगी उससे अपडेट। जब आप किसी खास को दिवाली गिफ्ट देने जाएं तो क्या दें उनको, ताकि वो साल भर आपको याद करें, आपके दिए हुए गिफ्ट से बहुत पसंद हो। तो क्या है वो खास गिफ्ट? गिफ्टिंग की आर्ट आपको सिखाने वाली हूँ राशि के हिसाब से। लेकिन पहले माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिनों में माँ लक्ष्मी साक्षात जमीन पर होती हैं और भ्रमण करती हैं। जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, याद करते हैं, पैसे की कद्र करते हैं, उनके ऊपर वो अपनी कृपा बरसाती हैं। तो कैसे पा सकते हैं आप माँ लक्ष्मी की कृपा, मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करें कि लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में पहन लें। इससे धन की प्राप्ति होती है। अगर कहीं कोई काम अटका हुआ है, कोई पेमेंट अटकी हुई है, तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा क्या करें कि 5.25 किलो आटा ले लें, 1.25 किलो गुड़ ले लें, दोनों को मिलाकर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन छुट्टी होती है। अगर कहीं कोई काम अटका हुआ है, कोई पेमेंट अटकी हुई है, तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा क्या करें कि 5.25 किलो आटा ले लें, 1.25 किलो गुड़ ले लें, दोनों को मिलाकर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन शाम के समय गाय को खिला दें। 3 गुरुवार तक लगातार आपको ये काम करना है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रही है, उसका बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को कैसे जपना है, कहाँ जपना है, ये सुनिए। ओम श्री ह्री श्री कमल कमलाय प्रसीद श्री ह्री ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए। इस मंत्र की कमल गट्टे की माला से आपको रोज एक मंत्र का जाप करना है दीपावली की रात तक। अगर आपके सिर पर कर्जा है तो वो उतरने का रास्ता बन जाएगा। मेरे पास ढेर सारे ईमेल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि हम ससुराल में खुश नहीं हैं, क्या करें। मदर्स बहुत ज्यादा चिंता करती हैं बेटियों की, तो वो भी पूछ रही हैं कि बच्चे खुश नहीं हैं शादी के बाद, क्या करें। तो अगर आपकी बेटी की भी यही समस्या है, आपकी खुद की ये समस्या है, तो आप ये उपाय करें। अगर शादी नहीं है तो भी ये उपाय करें ताकि दिक्कत ना आए। तो आपको क्या करना है ये आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपको गिफ्टिंग की आर्ट तो सिखा दूं। दीपावली आ रही है। अगर आप जानते हैं कि आपके खास जानकार की राशि क्या है, आप ये जानते हैं उनका सन साइन क्या है, मून साइन तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है, आजकल तो फेसबुक, ट्विटर, हर तरीके से हमें लोगों की डेट ऑफ बर्थ पता चली जाती है। बस देख लीजिए उनका सन साइन कौन सा है। उस सन साइन से जब आप लोगों को गिफ्ट देंगे तो वो बेहद प्रसन्न होंगे, क्योंकि उसमें एक पर्सनलाइज टच होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों को, यानी कि एरियंस को आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो जिन लोगों का बर्थ साइन यानी कि स्टार साइन है एरीज, उन पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। इन्हें आप जिंक धातु की बनी कोई वस्तु दे सकते हैं, लाल रंग की कोई चीज दे सकते हैं, दिया दे सकते हैं, यानी कि बर्निंग आइटम्स आप इनको दे सकते हैं। ये बहुत खुश होंगे। अगर आप इनको पर्सनलाइज टच में देना चाहते हैं तो कोई भी चीज जिसमें रेड कलर का एलिमेंट आता है, आप इनको दे दें और ये बेहद खुश होंगे। अगर आप किसी वृषभ राशि वाले को गिफ्ट करने जा रहे हैं, यानी कि टॉरियंस को गिफ्ट करने जा रहे हैं, तो आप इन्हें परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्रेग्रेंस इन्हें बहुत भाती है। कैसेट्स, सीडीज यानी कि म्यूजिक से जुड़ी चीजें, रेशमी वस्त्र जैसे आप पश्मीना का स्टोल दे सकते हैं, उन्हें ब्यूटीफुल सूट दे सकते हैं जिसको टच करने में बहुत सॉफ्टनेस आ रही हो, संगमरमर की कोई मूर्ति दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी पर्सनलाइज गिफ्ट देते हैं आप उन्हें, तो वो बेहद इम्प्रेस होंगे आपसे। अगर आप किसी मिथुन राशि वाले को जानते हैं तो इन लोगों पर बुध ग्रह का बहुत स्ट्रांग प्रभाव होता है, तो आप इन लोगों को सुंदर पेन सेट दे सकते हैं, खेलकूद का सामान दे सकते हैं,
हरे रंग की कोई भी चीज दे सकते हैं, जैसे एमरल्ड से रिलेटेड कोई चीज दे सकते हैं, इससे ये लोग बेहद खुश होंगे। अगर बच्चे हैं तो आप उन्हें माइक या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज दे सकते हैं, वो आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। जानते हैं कर्क राशि वालों को आपको क्या देना है? कर्क राशि वालों पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है, तो इन्हें चांदी से बनी कोई चीज दे। वैसे भी दीपावली पर आप देख ही सकते हैं हर जगह चांदी सोना चमचमाता है, तो इनको सिल्वर से रिलेटेड कोई चीज दे सकते हैं, चांदी के ग्लास दे सकते हैं, मोती से बने कोई चीज दे सकते हैं, जैसे पर्ल का नेकलेस दे सकते हैं, सफेद चीजें दे सकते हैं, सीप शेल्स दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आप इन्हें उपहार में दे सकते हैं। सिंह राशि वालों को आपको क्या देना है? अगर आपका बजट है हाई, तो आप सिंह राशि वालों को यानी कि लियोस को सोने की चेन या सोने के आभूषण दे सकते हैं। अगर बजट इतना नहीं है तो तांबे से बनी कोई आइटम दीजिए। आप इन्हें कोई बड़ा शोपीस दे सकते हैं। बेसिकली इन्हें बड़ी चीजें बहुत पसंद आती हैं, लार्जर देन लाइफ, तो आप इनको बड़े शोपीस दे सकते हैं। एंटीक लकड़ी का कोई शोपीस दे सकते हैं, ये बहुत प्रसन्न होंगे। आप जानेंगे कन्या राशि वालों को आप क्या दें। कन्या राशि वालों को आप कांसे से बनी कोई मूर्ति दे सकते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े दे सकते हैं, आप उनको गणपति जी की भी कोई मूर्ति दे सकते हैं, या फिर आप उनको नॉवल कुछ मोटी बुक्स, आप उनको उपन्यास की बुक्स आप उनको दे सकते हैं। वो बहुत खुश होंगे किसी भी ऐसी चीज से जिसमें पढ़ना लिखना इन्वॉल्व हो। जानेंगे तुला राशि वालों को आप क्या दें। तुला राशि वाले लोगों पर शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो आप इन लोगों को कंगन, चूड़ी, सौंदर्य यानी कि ब्यूटी रिलेटेड चीजें दे सकते हैं। आप इनको ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं। अगर आपकी वाइफ है तो हीरो का हार दे सकते हैं, वाइफ नहीं है तो क्या जरूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ वृश्चिक राशि वाले यानी कि स्कॉर्पियंस को आप क्या दे सकते हैं। आप स्कॉर्पियन सुनते ही हम थोड़ा डर जाते हैं, क्या कब कौन सा कोई पॉइंट आ जाएगा मारते हुए, पर डरिए मत। आप इनको जो भी दिवाली पे दे रहे हैं मीठा जरूर दे दीजिएगा, और वहीं पर खोल करके नहीं, दिवाली पर तो हम आपका मुंह मीठा करा कर जाएंगे, इनका मुंह मीठा करा दीजिएगा। आप जो भी देंगे ये खुश हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो गिफ्ट दे रहे हैं, एक हनुमान चालीसा या छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति आप गिफ्ट के ऊपर जरूर लगा दें। धनु राशि वालों को आप क्या दे सकते हैं, यानी कि सजिटेरियंस को याद रहे वो फट से अच्छी और बुरी चीज को चूज कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा समय निकाल के जाइएगा कुछ खरीदने के लिए। उन्हें आप राजसी चिन्ह दे सकते हैं, पुस्तकें दे सकते हैं, बजट ज्यादा है तो कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट दे सकते हैं, पूजा पाठ की चीजें दे सकते हैं, नहीं तो वो पेंटिंग लवर्स भी होते हैं, आप उन्हें पेंटिंग भी दे सकते हैं। मकर राशि वालों को आप क्या दें। मकर राशि वालों को आप बिजली का उपकरण दें। बजट हाई है तो मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें दें। आप इन्हें लोहे का सामान दे सकते हैं गिफ्ट में। लोहे का मतलब अब ऐसे नहीं कि आप लोहे का ही सामान ले जाएं, मतलब कुछ डिफरेंट चीज ढूंढिए, लोहे की मिल जाएगी। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप इनको जरूर दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों को आप दे सकते हैं लग्जरी आइटम्स जैसे कि जूते, चप्पल, अगर फैमिली में है तो दीजिए, वरना बेल्ट, पर्सेस, वॉलेट्स, ब्रेसलेट, माला, छाता तो दे सकते हैं अगर छोटा बच्चा है तो, वरना बर्तन, पत्थर की आइटम आप उपहार में दे सकते हैं। ये बेहद इंप्रेस हो जाएंगी, इन्हें बहुत पसंद आएंगी। जानते हैं मीन राशि वाले यानी कि पाइसेंस को आप क्या दे सकते हैं। पाइसेंस बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, तो आप उनको कोई सोने की आइटम दे सकते हैं अगर आपका बजट ज्यादा है, जैसे कोई सोने की गिन्नी दे सकते हैं, नहीं तो आप उनको कंप्यूटर रिलेटेड कोई चीज दे सकते हैं, बुद्धा या भगवान संबंधित कोई मूर्ति, साहित्य की चीज दे सकते हैं, वरना आप उनको एक्वेरियम भी दे सकते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनको वाटर फाउंटेन भी दे सकते हैं, पानी से रिलेटेड कोई चीज उनको देंगे, या फिर आप उनको बाथिंग स्टफ दे देंगे, जैसे कि बाथिंग वॉश दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चीजें देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। सूरज की रोशनी के हिसाब से आप अपने घर में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या है आखिर बेस वास्तु का, या आपको समझाने वाली हूँ। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, लेकिन पहले बात करते हैं आपकी बेटी की। तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, ताकि ससुराल में कोई उसे तंग ना करे। ध्यान से सुनिए। अपनी बेटी के हाथ से 7 साबुत हल्दी की गांठें, हल्दी की सूखी हुई वाली गांठ लेनी है, पीतल का एक टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ ससुराल की तरफ फेंक दे। शादी हो गई है तो भी कोई बात नहीं, ससुराल जब भी जाए अपने मायके से होते हुए, यानी कि आपसे मिलते हुए जब बेटी ससुराल जाए तो ये सारी चीजें उसको बोली घर से दूर रहकर घर की ओर ही फेंक दे, फिर ससुराल में चली जाए। इसके बाद से उनके ससुराल में बदलाव हो जाएगा,
सब लोग उनकी बात सुनने लगेंगे और कम से कम तंग करना कम कर देंगे। और क्या कर सकते हैं बेटियों की खुशहाली के लिए, सुनिए। आपको 1.25 पाव मेहंदी के 3 पैकेट लेने हैं, लगभग 100 ग्राम एक पैकेट में आएगा। इसके बाद आप क्या करें कि इस पैकेट को ले जाकर काली माँ के मंदिर में, या आप शस्त्र धारण किए हुए किसी भी माँ की मूर्ति, काली माँ नहीं मिलेगी तो दुर्गा माँ के भी हाथ में शस्त्र हैं, वहां जाकर दक्षिणा के साथ में फूल, फल, मिठाई, सिंदूर और सभी तरीके के वस्त्र, अगर नहीं चढ़ा सकते तो एक छोटी सी चुन्नी के साथ में मेहंदी भी वहां पर 3 पैकेट रखाएं। फिर माँ भगवती से या माँ काली से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे बच्चे के कष्ट हैं या मेरे कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएं। उसके बाद एक फल और मेहंदी के 2 पैकेट वापस ले आएं। वापस लाने के बाद कुछ दिन आप इसको रखें अपने घर में, और क्या करें, और रखने के बाद आप फिर इसके बाद में पैसों के साथ किसी जो मांगने आती हैं उनको दे दें। अपने घर के आसपास अगर आप सफाई करने वाली को देते हैं तो और भी अच्छा है। फिर उससे मेहंदी का 1 पैकेट वापस ले लें, 2 दे देने हैं, पैसे भी दे देने, 1 पैकेट वापस ले लेना है। उसको लाकर आप जिनको भी परेशानी है, आप हैं, आपकी बेटी है या आपके आस पड़ोस में कोई है, उसके हाथों पैरों पर ये मेहंदी घोलकर लगा देनी है। फिर बस आप देखेंगे कि कुछ ही समय में यही पैकेट बार बार मेहंदी का लगाते जाना है हाथ पैर में, चाहे आप एक छोटा डॉट ही बना लें, एक सर्कल ही क्यों ना बना लें। इससे ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ने लगेगा और उनकी बेइज्जती कम होने लगेगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आम है, ये खाने के लिए नहीं है, ये आपको खूबसूरत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ आम का सीजन नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो बाजार में मिल जाएगा। आजकल तो 12 महीने कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो जाता है। तो ये आम आप लिख कर रख लें, अगर आपको नहीं मिले कोई बात नहीं, अगले सीजन यूज कर लीजिएगा, लेकिन अगर मिल जाए तो ये आपको बहुत खूबसूरत बना सकता है। कैसे, जानिए। आम ढूंढ लीजिएगा, आम के उपाय थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले सूरज के हिसाब से वास्तु देखिए। वास्तु जो है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, वो डिपेंड करता है कि आपको उस चीज की समझ कितनी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु के हिसाब से क्यों क्या कहा गया कि डायरेक्शन में ये चीज करो, लेकिन ये कहीं ना कहीं सूरज के आसपास भी वास्तु का बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो कैसे सूरज की रोशनी से आप डिसाइड करें कि आपके घर में कहाँ पर क्या होना चाहिए, समझिए और जानिए। तो सूर्योदय सबसे पहले की हम बात करते हैं कि सूर्योदय होने से पहले जो रात को, जो हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो सुबह 3 बजे से सुबह के 3 बजे तक, यानी कि मध्य रात्रि, आधी रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय सूर्य जो है घर के उत्तर पूर्व भाग में होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। और आप जानते हैं कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है चिंतन के लिए, भगवान को याद करने के लिए, अध्ययन के लिए, वो है नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए क्या कहा गया कि घर के नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में आपको भगवान जी को स्थापित करना चाहिए। तो अगर आप ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में अपने ईष्ट की फोटो लगा दीजिए, आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। अब फिर उसके बाद सूर्य होता है सुबह 6 से 9 बजे तक। सूर्य की रोशनी घर के ईस्ट में के हिस्से से हमारे घर के अंदर आती है, इसलिए कहा गया कि घर का ऐसा हिस्सा, मतलब ईस्ट में आपके घर में मैदान होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, ताकि सूर्य की भरपूर रोशनी, जो कि सारी बीमारियों को दूर करती है, हमारे घर के अंदर आ सके। उसके बाद सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सूर्य की रोशनी होती है साउथ ईस्ट में। इसलिए कहा गया कि घर के साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ताकि भोजन बनाते समय सूर्य की वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे खाने के अंदर आ सके, जो फिर हमारे शरीर के अंदर जा सके, ताकि हम अच्छा, भरपूर, पॉजिटिव और हेल्दी महसूस कर सके। रसोई घर के अलावा ऐसा कहा गया कि जो आपके वॉशरूम्स हैं वो भी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। सिर्फ नहाने वाली जगह, टॉयलेट नहीं, क्योंकि पहले के समय में तो टॉयलेट और नहाने की जगह अलग होती थी ना। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे सूर्य की खूब रोशनी आती है, तो जब आप नहा कर निकलते हैं, आपका गीला बाथरूम सूर्य की रोशनी से सूख जाता है और अपने आप वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन, यानी कि बैक्टीरिया मर जाता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, क्योंकि गीला पानी सूरज की रोशनी से सूख जाता है। अच्छा, उसके बाद 12 से 3 सूरज की रोशनी कहाँ होती है? 12 से 3 सूरज की रोशनी होनी चाहिए, कहाँ पर जाती है? दक्षिण में। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर आपका आराम रूम, आपका रेस्टिंग रूम होना चाहिए, ताकि 12 से 3 खाना वाना खाकर आप आराम से रेस्ट कर सकें, आप थोड़ा सा नैप ले सकें, ताकि आपके अंदर सूरज की वो पॉजिटिव ऊर्जा आ सके। आप सूरज के साथ साथ दोपहर से शाम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दोपहर 3 से 6 बजे तक सूरज की रोशनी कहाँ होती है? साउथ वेस्ट में।
तो ये वो जगह है जहाँ बोला गया मास्टर बेडरूम होना चाहिए ताकि आप अध्ययन कर सकें। या मैं तो कितनी बार आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर आपकी रीडिंग रूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट में बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों की स्किल्स शार्प होती हैं। तो इसीलिए क्या गया कि इस समय अगर आप साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ते हैं, सूरज की रोशनी आपके घर में इस समय आती है या नहीं भी आती है, सूरज है तो साउथ वेस्ट में, तो आपके स्किल्स और ज्यादा बेहतर होंगे। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आम आपको कैसे खूबसूरत बनाएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन पहले आपको खूबसूरत बनाने वाली टिप्स तो जान लें। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेहद खूबसूरत होने के लिए घर में स्क्रब कैसे बनाना है। तो स्क्रब के लिए आप 1 टीस्पून आम का पल्प ले लें। मैंने आपको बताया था कि आपको आम सीजन में नहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो आम का पल्प ले लें। अगर आपको आम नहीं मिले तो आप कच्ची कैरी का भी पल्प ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच आप दूध मिला लें। दूध के साथ थोड़ा सा शहद मिलाएं और अपने चेहरे पर गोलाई में यानी कि सर्कुलर मोशंस में अंदर से बाहर की ओर मलें। इससे आपकी चेहरे में जो है कसाव आएगा, स्किन ग्लो करेगी, ब्लैकेट्स वगैरह निकल जाएंगे, चेहरा ग्लो करने लगेगा। आम का फेस पैक कैसे बनाएं? इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि खाने का मन कर रहा है। तो आम का फेस पैक कैसे बनाना है? आम को आप क्या करें कि इसको छिलके के साथ आप निकाल लें। अब इसे छिलके को आप धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद आप इसका पाउडर कर लें। अब इस पाउडर में आप दही मिलाएं। इसे आप फेस पैक की तरह लगाएं। आपके चेहरे की डार्क स्पॉट, छाइयां, कभी होता है ना चेहरे पर इधर उधर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेरे हाथ में पका आम है, लेकिन अब बात करेंगे कच्चे आम की। आपको कच्चे आम का एक टुकड़ा निकाल लेना है, मतलब उसका एक पीस निकाल लेना है। अब उसे पानी में उबालना है। इस पानी को जब पूरा उबलकर थोड़ा सा रह जाए तो आप चेहरे के पिंपल पर हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी पिंपल हो वहां पर लगा दीजिए। 1-2 बार लगाने से ही उस पिंपल को वो बैठने लग जाएगा, वो सेटल होने लग जाएगा। अब आम का आप पल्प का क्लेंजर कैसे बना सकते हैं सुनिए। 1 चम्मच गेहूं का आटा लेकर उसमें आम का गूदा मिला लें। इसे अपने स्किन पर आप प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे के पोर्स के अंदर तक जाकर ये साफ करेगा और आपके चेहरे को ग्लोइंग स्किन देगा। आप जानेंगे वो खास तरीका जिससे आप और हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर भेजिए। साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, जिसमें आपका डेट, टाइम और प्लेस होगा। अगर ये नहीं है तो आप अपनी हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं इससे भी आपका फ्यूचर बता दूंगी। और अगर हमारी बताई रेमेडी से आपको फर्क पड़ रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो कौन सी है वो रेमेडी, क्या आप फर्क महसूस कर रहे हैं, हमें लिखकर भेजिए। हम अपने शो में शामिल करेंगे। आज हम बात करेंगे लोकेश से। लोकेश, आप कहाँ से हैं? और बाकी व्यूअर्स भी, आप लोग जहाँ से हैं, अपनी लोकेशन हमें लिख के जरूर भेजा करें, नहीं तो हमें सवाल चूज करने में मुश्किल होती है। तो आज हम लोकेश से बात करते हैं। लोकेश अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं, जो 2 साल की है। अचानक डर कर रोने लग जाती हैं, चिड़चिड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो देखते हैं कि बेटी को क्या तकलीफ चल रही है उनकी। लोकेश, आप अपनी बेटी के तकिए के पास मोर का पंख रख दें। 4 मोर के पंख रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बेटी के पिलो के नीचे आप नेल कटर डाल दें और नेल कटर आपको इस पोजीशन में डालना है कि वो नेल कटिंग पोजीशन में हो, यानी कि एक्चुअल काम वाली पोजीशन में रखना है। इसके अलावा बच्ची को चांदी के चम्मच से खाना खिलाना शुरू करें और माँ काली को नींबू की माला बेटी के हाथ से जरूर चढ़वाएं सैटरडे के दिन। आपकी बेटी इरिटेट होना कम कर देंगी, रात को डरना भी बंद कर देंगी। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कल क्या बताने वाली हूँ। कल मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप जो आपको बना देंगे माला माल। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 12 चमत्कारी तिलक आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और जानते हैं मैं आपको क्या बताऊंगी? मैं आपको बताऊंगी 13 तरीके के दान जो आपके पुण्यों का ग्राफ ऊपर ले जाएंगे। ये सारी इंटरेस्टिंग बातचीत हम कल करेंगे।
अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।